नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ शालिनी ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त मैं दिल्ली की सबसे हॉट सीट, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जो सबसे हॉट सीट मानी जा रही है इस बार, मनोज तिवारी की वो सीट जहां से वो 2 बार सांसद रह चुके हैं। अब इन चुनावों के अंदर, दिल्ली के अंदर अभी चुनाव हुए नहीं हैं, अगले चरणों के अंदर चुनाव होने वाले हैं। तो अब ऐसे में दिल्ली की जो सबसे हॉट सीट कही जाती है उसमें मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार के बीच में जनता किसे चाह रही है, और क्या मनोज तिवारी की दोबारा आने की उम्मीदें दिख रही हैं या फिर जनता किसी और को मौका देगी, यही जानने के लिए अभी इस वक्त मैं अरविंद नगर के अंदर मौजूद हूँ। ठीक है, अरविंद नगर ये पड़ता है, ठीक है। तो अरविंद नगर के अंदर मौजूद हूँ, यहाँ के लोगों से जानेंगे कि इन 2 सालों के अंदर इनके सांसद इनसे मिलने के लिए इनके बीच में कितनी बार आए हैं और क्या काम किया है और उनके कामों से ये लोग कितना खुश हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आप ही से जानना चाहूँगी, क्या नाम है आपका? रमेश चंद्र सिंगल। अच्छा रमेश चंद्र जी, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर आपके जो सांसद हैं वो मनोज तिवारी रहे हैं पिछली 2 बार से, और अब इस बार आपको क्या उम्मीद लग रही है? तीसरी बार भी लाने वाले हैं या कुछ बदलने वाले? नहीं लाने वाले, नहीं बिल्कुल। क्या कारण क्या है? 10 साल में एक बार भी तो यहाँ दर्शन ही नहीं हुए, कोई काम नहीं किया हमारे इलाके में, कोई काम नहीं हुआ। और करें क्या, जब एक अभी कोई भी काम हो किससे मिलने जाएं, जब उसका कोई मतलब ही नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है, कोई उसको सुनने वाला नहीं है, तो सांसद को क्यों चुने? हम क्यों चुने उस सांसद को जो काम ही नहीं करे, जिसको बॉम्बे बैठना है और अपने वहाँ इलाहाबाद बैठना है, तो यहाँ पर है फिर क्या फ़ायदा? यहाँ से क्यों लड़ने आता है? मतलब लो चुनाव। तो आप कह रहे हैं कि जब वो यहाँ पर आपके बीच में ही नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो फिर वो क्यों ही लड़ रहे हैं चुनाव? आप कह रहे सीधे से दोनों चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए? चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए। तो इस बार जो मनोज तिवारी हैं उनके अपोजिशन में कन्हैया कुमार खड़े हुए हैं, एक युवा नेता हैं, तो उनको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या लग रहा है? अभी तो उनकी जो छवि दिखाई दे रही है ठीक है हमारे को, हमारे हिसाब से अभी हमारे हिसाब से कन्हैया कुमार की बढ़िया छवि है। तो चुनौती दे पाएंगे मनोज तिवारी के वोट बैंक को? बिल्कुल देंगे चुनौती, तो वो हमारे ऊपर ही तो देंगे, अपने आप थोड़ी देंगे, हम लोग ही तो देंगे उसको चुनौती। हम लोग उसको वोट देंगे तो चुनौती देगा। अच्छा, आप वोट देंगे तो वो चुनौती देंगे। अच्छा, इन 5 सालों के अंदर जो ये पिछले 2 बार के जो ये 10 साल जो बीते हैं, इसके अंदर मनोज तिवारी ने ऐसे कौन कौन से वो काम नहीं किए जिससे अब आप लोगों का मन खट्टा हो चुका है? कोई भी तो काम नहीं किया, एक काम क्या गिना है, दुनिया भर के काम है। कोई काम नहीं, जब आते हैं जी हाँ ये रोड चौड़ा कराएंगे, ये गलियाँ ठीक कराएंगे और वो कराएंगे, क्या है? फिर उसके बाद जीत के बाद चले जाएंगे पुलंदा, आएंगे मंदिर के नाम से 50 लाख रुपए दे देता है कोई, ले जाएगा। फिर अपना जन्मदिन होता है तो 11 लाख रुपए लेके चले जाएंगे। तो क्या फ़ायदा? ऐसे आने से कोई फ़ायदा थोड़ी है, वो हमारे थोड़ी, वो उसके घर पे ही आएंगे, घर पे चले जाएंगे। तो अच्छा, इस सीट का जैसे आपने माहौल बताया, देश के स्तर पर क्या देख रहे हैं आप? हम तो देश के स्तर पर ये देख रहे हैं, देखो जी मोदी ठीक है, लेकिन हम जो है ना, जो बेकार आदमी, उनको हम नहीं चाहते। अच्छा, मोदी जी की पार्टी में बेकार लोगों को आप नहीं चाहते? बिल्कुल। मोदी जी के फेस पर भी वोट नहीं देंगे? ना, इसको नहीं देंगे हम, अपने इलाके में तो नहीं देंगे हम इसको। अपने इलाके में नहीं देखेंगे। तो मैं और भी लोगों से जान लेती हूँ। सर, आप क्या कहेंगे, मोदी जी के नाम पर क्या मनोज तिवारी जी के वोट बैंक को फायदा होगा इस बार, तीसरी बार? देखो, मनोज तिवारी जी वैसे तो कभी आए नहीं हैं, कभी नहीं आए हैं, और कन्हैया कुमार आया है या उसको भी हम नहीं जानते, क्योंकि हमने उसका भी काम नहीं देखा यहाँ। हाँ, अभी तो चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बाद ही वो जनता डिसाइड करेगी। तो इसको हमने देख रखा है। ठीक है, हम मोदी के समर्थक हैं, मोदी के काम से हम खुश हैं, संतुष्ट हैं मोदी के काम से, मोदी के नाम पे देंगे हम। अच्छा, आप मोदी जी के नाम पर मनोज तिवारी को जुटाएंगे? बिल्कुल देंगे, यस यस। अच्छा, लेकिन उन्होंने काम कैसा किया है आपके? काम नहीं करा, ये हमें दुख है इस बात का। इलाके में काम नहीं करा, इस बात का हमें दुख है। तो लेकिन फिर ऐसे नेता को, ऐसे व्यक्ति को चुनना ही क्यों है जिन्होंने आपके यहाँ पर काम नहीं किया, फिर भी आप कह रहे हैं हम उन्हें जिताएंगे? मोदी को जिताना है ना, मोदी को। मोदी तो जब ही जीतेंगे जब ये जीतेंगे। अच्छा, मोदी जी को जिताना है, इस वजह से आप वोट देंगे। अच्छा, मोदी जी ने ऐसे कौन से काम किए जो आपको लग रहा है कि हाँ इनको फिर से तीसरी बार मौका देना चाहिए? इतने इतने बढ़िया काम दे दिए, वो फिर अब रोटी दे दी तो हमारे को पानी भी चाहिए, पानी दे दिया तो हमें मकान भी चाहिए। पब्लिक की डिमांड तो पूरी होती नहीं है। कितने कितने बड़े बड़े काम कर दिए, टॉयलेट बनवा दिए, बाहर विदेश में नाम है हमारे देश का, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। लेकिन आम लोगों को धरातल पे क्या फायदा हुआ है, एक आम व्यक्ति के तौर पर देखिए? हाँ जी, बताओ। चलिए बताइए। आ जाओ इधर, आ जाओ आप इधर। धरातल पे तो ये है भाई, ये थोड़े आए नहीं है, इसकी हमें वो है, आते तो थोड़ी और खुशी होती है हमें। काम करते हैं थोड़ा बहुत, ये काम नहीं करा, बाकी तो
ये जिताना तो हमने मोदी को है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपसे बात की, एक युवा से भी बात कर लेती हूँ जो जिन्होंने बड़ी खुशी के साथ कहा कि मैं बताता हूँ। हाँ बताइए, क्या काम किया है? हमारी जीडीपी 5वीं सबसे बड़ी जीडीपी है, पर मतलब हमारी इकोनॉमी सबसे बड़ी है, पर हमारी पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश के साथ कम्पीट कर रही है। आम आदमी को तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कितनी भी बड़ी इकोनॉमी हो जाए। और अभी हमारा मणिपुर इतने 1 साल से चल रहा है, कोई कुछ नहीं कह रहा है उसके ऊपर। मोदी चुप चुप पड़े हैं। अभी राजस्थान में मोदी जी ने इतना भड़काऊ भाषण दिया है, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन कुछ एक्शन नहीं ले रहा है, चुप बैठा है इलेक्शन कमीशन हमारा। और हमारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम 161 पे पहुंच चुकी है, आज तक की सबसे लोएस्ट। इसके बारे में क्या है हमारी पूरी 161 पे पहुंच चुकी है हमारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम। यूएन के इंडेक्स को हम और हमारी मीडिया कह देते हैं कि हम वो बायस्ड है। मतलब ये क्या चल रहा है यहाँ पे? सारे हमारे अब 95% ईडी की रेट अपोजिशन के ऊपर हो रही है कि सारे भ्रष्ट ईडी के अंदर ही है, मतलब अपोजिशन के अंदर ही है। और अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर ले तो सब साफ हो जाते हैं। और इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर बीजेपी बोले जा रही है कि पता चल रहा है भाई इलेक्टोरल बॉन्ड से छुपाने के लिए बने थे। 8,000 करोड़ से भी ज़्यादा के इलेक्टोरल बॉन्ड बिक गए। और वो अन्ना को हिंदुत्व बोलती है, बस भड़काने भाषण देते रहती है। तो जनता इन 2024 के चुनावों में समझ रही है कि सरकार किन चीज़ों से अपना सिर्फ वोट बैंक बटोर रही है और किन चीज़ों से जनता की भलाई हो रही है। वो तो जनता पे डिपेंड करता है कि जनता समझ रही है या नहीं। बहुत सी जनता हो सकती है जो अंधभक्त बने हुए हैं कि ऐसा काम हो गया, ऐसा काम हो गया। इन सब ढंग के काम पूछोगे गिना भी नहीं पाएंगे, बस अंधभक्त बने हुए हैं। इनको ये नहीं पता सिलेंडर की क्या रेट चल रही है, पेट्रोल की क्या रेट चल रही है, इनको कुछ नहीं पता होगा, बस अंधभक्त बने हुए हैं। लेकिन वाकई आपको लगता है कि ये चीज़ें मुद्दा है, चुनावों का मुद्दा है और होनी चाहिए? मुद्दा है, यही तो मुद्दा है। नोटबंदी का क्या फ़ायदा? मुझे आज तक एक बताइए, नोटबंदी का क्या फ़ायदा हुआ? कुछ फ़ायदा हुआ? भ्रष्टाचार कम हुआ, नकली नोट हटे, ऐसे बोलती है सरकार। सरकार बोलती है, अब रिपोर्ट देखो कि नकली नोट 2000 के जब नोट आए सबसे ज़्यादा 2000 के नोट नकली नोट छपे। उन्होंने बोला कैशलेस इकोनॉमी बनाएंगे। जब वो उन्होंने लगाया था उस समय 17 लाख करोड़ के नोट थे कुछ, और आज के टाइम में कुल 32 लाख करोड़ के नोट है इकोनॉमी में हमारी। तो क्या कैशलेस इकोनॉमी होगी? तो नोट बढ़ते ही जा रहे हैं। और इन्होंने 2000 नोट का निकाला, अब 2000 का नोट उन्होंने बैन भी कर दिया। भाई निकाला क्यों तुमने? तुम 1000 का नोट बैन करके 2000 का नोट ला रहे हो। आरबीआई ने बताया तो 99.3% पैसे वापस आ गए थे। भाई क्या भ्रष्टाचार कम हुआ? आम आदमी हमारे जिनका पैसा था वो तो बच गया। तो आप इसी इलाके में रहते हैं? हाँ, मेरा घर वो रहा। अच्छा, घर पास ही में है आपका। तो मतलब जो ये सीट है, आपको पता है इस बार मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार हो रहा है और काफ़ी हॉट सीट मानी जा रही है दिल्ली के लिए। तो क्या लग रहा है आपको, दो बार से सांसद जीतते आ रहे हैं, तीसरी बार भी जनता इस सीट पर उन्हें मौका देगी? मुझे तो ऐसे ही लगता है क्योंकि यहाँ की जनता बहुत ज़्यादा अंधभक्त है। उनको बस ये दिखता है, सीधी बात उनको है कि मुसलमानों को भगाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। इनको घंटा कुछ हिंदू राष्ट्र के बारे में नहीं पता। मोदी सरकार ने बस जय श्री राम को पॉलिटिकल नारा बना दिया है आज के टाइम पे। आपको लगता है कि धर्म को सिर्फ एक राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल बनाया जा रहा है। असल में आपके प्रधानमंत्री से या आपकी सरकार से वो कौन से मुद्दे होने चाहिए जिन पर जनता को जवाब मांगना चाहिए? एक तो महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। एक ही इतने ज़्यादा हेट क्राइम आज के टाइम में सबसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं हमारे देश में, ये इतने क्यों बढ़ रहे हैं? ये सबसे बड़ा एक मुद्दा होना चाहिए। अभी हेट क्राइम जो आपने शब्द बोला है, थोड़ा उसे आप बताइए कि हेट क्राइम में आप क्या चीज़ें देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि वो हेट क्राइम कम होना चाहिए? हेट क्राइम जैसे कि अभी 2020 में दिल्ली दंगे हुए थे, वो एक हेट क्राइम में आ सकता है। अभी मणिपुर में दंगे हुए, वहाँ पे मैथ्यू कुकी के बीच में 2 कम्युनिटी के बीच में हो रहा है, ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बीच में। उसके ऊपर चुप है सरकार, कुछ नहीं बोल रहा। और हेट क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है हमारे देश में, आज तक का सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड है। अच्छा, तो आपको लगता है कि हेट क्राइम बढ़ रहा है। और बाकी आप इस सीट पर आप क्या देख रहे हैं? जो कन्हैया कुमार के लिए बोला जा रहा है, एक नया चेहरा यहाँ के लिए है। वैसे तो जेएनयू से पढ़े हुए हैं, लेकिन उस नए चेहरों को यहाँ की जनता, इस इलाके की जनता या फिर इस सीट की जनता मौका देगी? आपको लग रहा है वोट परसेंटेज? जेएनयू के स्टूडेंट्स को आज के टाइम में लोग टेररिस्ट बना रखा है हमारी सरकार ने कि जेएनयू के स्टूडेंट तो एंटी नेशनल है, अर्बन नक्सल है। तो पता नहीं, अब वो तो बाकी जनता को पता है। क्योंकि आज के टाइम में सच्ची बताता हूँ, आज के टाइम पे लोग इतना ज़्यादा एमपी को देख के ही नहीं देते। आज के टाइम में यूएस के साथ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन बना दिए कि राहुल, मोदी, केजरीवाल ऐसे चेहरे बन के पार्टी को वोट दिया जा रहा है, एमपी को देख तक नहीं रहा। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि ऊंचे स्तर पर लोगों को देखकर वोट दिया जा रहा है, जो नीचे के स्तर पर जो लोग हैं उनके फेसेस को या उनके कामों को नहीं देखा जा रहा है। जी हाँ। हाँ, तो आपको क्या लगता है जो आपका स्थानीय कैंडिडेट है उसके चेहरे पर वोट जाना चाहिए, जो या फिर राष्ट्रीय स्तर पर जो एक नेशनल लेवल का फेस है उसको देखकर देना चाहिए? जो हमारे स्थानीय स्तर पे खड़ा हुआ है उसको देख के वोट जाना चाहिए। क्योंकि आपका देश के अंदर आपके इलाके में काम वो आके करेगा, प्रधानमंत्री नहीं करेंगे। और बात रही कि हमारा जो संविधान बना था वो ऐसे ही बना था,
कि हम अपने एमपी को देख के वोट दें, और जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स कम होते जा रहे हैं, उनका खड़ा होना उतना कम होता जा रहा है क्योंकि लोग पार्टी देख के वोट करने लग गए हैं। अच्छा, आप करते क्या है, मैं ये भी जानना चाहूँगी, आपका इंट्रोडक्शन नहीं हुआ, थोड़ा ये बताइए क्या नाम है, क्या करते हैं? जी मेरा नाम मनन कंसल है, मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ। किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? मैं अभी अपने 12th के रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ। अच्छा, आप 12वीं के स्टूडेंट, तो वोट देने लायक हुए या नहीं हुए? अभी मैं वोट देने लायक नहीं हुआ। अच्छा, वोट देने लायक भी नहीं हुए, लेकिन ये कह रहे कि देखो आप तैयार हो रहे हैं तो मैं ये चीज़ें सोच के दूंगा। अभी मतलब 18 साल के भी नहीं हुए नहीं, पूरे। मैं अभी 18 साल का हुआ नहीं हूँ, मैं इस साल 18 का होगा अगस्त में। तो आप कहाँ से पढ़ते हैं? आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं या फिर वाकई आप अखबार पढ़ते हैं या फिर न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, क्या करते हैं? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से अंधभक्त पढ़ते हैं, और हमारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सारी फेक न्यूज़ पढ़ते हैं। कौन पढ़ता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी? आप कहाँ से पढ़ते हैं? हम अपने ऑनलाइन सोर्सेज से पढ़ते हैं, ऑनलाइन मीडिया से। अच्छा, सोशल मीडिया या फिर ब्रॉडकास्टिंग मीडिया, मतलब जो टीवी चैनल हो? ब्रॉडकास्टिंग मीडिया से क्या पढ़ना, वो तो मोदी जी की तारीफ करते रहते हैं बस। हम पढ़ते हैं द स्क्रॉल से, न्यूज़ मिनट से, द वायर से, ऐसे ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म जो अभी अनबायस्ड है। अच्छा, जो अनबायस्ड है उनको देखते हैं। तो देखिए, अभी ये वोट देने लायक भी नहीं है, मैं अपने और बुजुर्गों के पास चलती हूँ, इनसे जानते हैं कि इन्होंने क्या कहा है। अच्छा, आप ही के बेटे हैं? अच्छा, इधर आइए, आपसे भी पूछा चाहूँगी। आपके कोई नहीं, इधर आ जाइए। आपके बेटे ने इतना बहुत सारी चीज़ों पे, बहुत मुद्दों पर बोला, आपको क्या लगता है, आप क्या सोच रहे हैं पिता हो के? देखो ये क्या होता है कि मेरे को लगता है, मेरे को लगता है दोनों तरफ से ही है एक्चुअली, कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा था वो है, दोनों तरफ से चलाया जा रहा है। तो ठीक है, जो जिसके दिमाग में एक बार बैठ जाता है ना, तो हमेशा क्या होता है उसी को हम एक हिसाब से देखो रिमाइंड कर करके उसी को सुनते रहते हैं, धीरे धीरे परसेप्शन भी वो मिल जाता है इंसान। अच्छा, वो उन्होंने परसेप्शन के हिसाब से बोला या फिर आपको लगता है कि जो उन्होंने बोला उनमें से कुछ तो बात है कि जो माननी चाहिए? देख 100% गलत तो वो भी नहीं कह रहा है। तो आपको क्या सही लग रहा है, आपके हिसाब से क्या चीज़ें सही हैं इस बार के चुनावों पे, इस सीट पर क्या देख रहे हैं? देखो मैं अपने लिए देखता हूँ, तो मैं तो अगर ये लोकसभा के चुनाव हैं तो मैं तो फिर कंट्री लेवल पे देखता हूँ, मैं मोदी को देखता हूँ। अच्छा, मतलब ये कह रहे हैं कि मैं मोदी जी को देखता हूँ, तो मतलब मैं कहूँ कि पिताजी की और बेटे की जो विचारधारा है वो एक ही घर में अलग अलग है। अलग है। कभी कभी हमारी दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट भी होती है इस बात में। अच्छा, आर्ग्यूमेंट भी होती है। देखिए, बहुत अच्छी चीज़ है, संवाद होना चाहिए। अब भले ही वो गलत हो या फिर आप गलत हो, लेकिन संवाद बेहद ज़रूरी है। तो आप राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी को फेस देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अपने इलाके के अंदर क्या देख रहे हैं? अब देखो फिलहाल जब लोकसभा के इलेक्शन है तो मैं मोदी जी को देखूंगा। अच्छा, लोकसभा में मोदी जी को देख रहे हैं, ठीक है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्या नाम है आपका? गुलजारी लाल। गुलजारी लाल। अच्छा, गुलजारी लाल जी, आप इस सीट पर क्या देख रहे हैं और देश के स्तर पर क्या देख रहे हैं? सीट पे क्या देख रहे हैं, बीजेपी हो या कोई भी कैंडिडेट हो, ज़मीनी तौर पर कोई काम नहीं करते, सिर्फ नारेबाजी या यही करते हैं। पहले भी यही किया, आगे भी यही होगा, बस इतना ही कहूँगा मैं। बस इतना ही कहेंगे। लेकिन इस बार अगर आप इस सीट पर देखें तो अब तक 10 सालों में मनोज तिवारी ने आपके लिए क्या काम किया है? मैंने बोला ना, ज़मीनी तौर पर कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया है। लेकिन कुछ लोग, जैसे अभी आप ही के पास में, कोई नहीं है, ठीक है, आप ही के आसपास में लोगों ने कहा कि हम मोदी जी के नाम पर, भले ही यहाँ का जो स्थानीय कैंडिडेट है उसने काम किया हो नहीं किया हो, लेकिन मोदी जी के चेहरे पर हम वोट देंगे। चेहरा नहीं दिखाई देता, मोदी के अलावा और कोई चेहरा दिखाई भी तो नहीं देता। हम राहुल को नहीं देख सकते, किसी को नहीं देख सकते, कौन सा चेहरा देखे, इसलिए मोदी निर्भर है। तो आपको लगता है विपक्ष में वो ताकत या वो उम्मीद हमें, आपको अभी दिख नहीं रही है कि आप उनकी जगह उन्हें रिप्लेस कर सकते? हाँ, नहीं दिख, विपक्ष में कोई ऐसा नेता नजर नहीं आ रहा। कोई नेता नजर नहीं आ रहा। अच्छा, जैसे विपक्ष को लेकर मोदी सरकार पर कई बार आरोप लग रहे हैं कि ईडी सीबीआई का इस्तेमाल देखो जब चाहे ये विपक्ष के नेताओं पर ही करती है, तो आपको क्या लगता है, सही करती है या फिर सिर्फ राजनीति के चलते विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जाता है? सरकार आई वो हमेशा ईडी का सीबीआई का इस्तेमाल हमेशा ही करती आई, ये भी करती है। तो मतलब अपने अपने समय पे सबने इस्तेमाल किया है। पहले भी किया है। 1975 में इमरजेंसी लागू हुई है तो सब कोई करते हैं, अब ये भी करते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा, बुरी बात नहीं है, सबने किया है तो कोई ये भी कर रहे हैं तो ठीक है। अच्छा, आपकी उम्र भी हो चुकी है, आपने भी कई लोग सत्ताओं को आते जाते देखा होगा, कई बड़े बड़े प्रधानमंत्री देखे होंगे। तो इन 10 सालों को और पिछले जो या तो आज़ादी के बाद के कई सालों को आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, इंदिरा गांधी के टाइम पे मतलब ठीक था उसका, इंदिरा गांधी ठीक रही, अब मोदी का भी काम भी ठीक है। अब दोनों को ही ठीक कह रहे हैं। लेकिन इस सरकार पर कई आरोप लगते हैं चंदे को लेकर, चंदा की इन्होंने ऐसी कंपनीज को इनसे चंदा लिया और उनको फ़ायदा पहुंचाया। जो भी सीट पे होता है या जो राज करता है उसके ऊपर आरोप तो हमेशा लगते हैं, सही भी लगते हैं, गलत भी लगते हैं। किस पे नहीं लगे, सब पे लगे। ठीक है, तो अब आप क्या सर सोच रहे हैं, आपको इस सीट पर क्या लग रहा है, कन्हैया वर्सेस मनोज तिवारी को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए,
मोदी जी ने अभी तक जितने वादे करे हैं अपने 2014 से लेके आज तक उनका कोई वादा पूरा नहीं हुआ। उन्होंने शुरू में आया था कि हम 2 करोड़ बच्चों को हर साल नौकरी देंगे। आज 10 साल हो गए, 20 करोड़ कहीं नहीं है। दूसरी बात, महंगाई चरम सीमा पर है, आप भी देख रहे हैं, सारे देख रहे हैं। नोटबंदी के अंदर लोगों ने जो है कितनी परेशानी उठाई, जनता को सबको पता है। और मोदी जी जो कह रहे हैं कि ये मंगलसूत्र, कांग्रेस मंगलसूत्र उतार लेगी, मैं समझता हूँ ये मंगलसूत्र कांग्रेस बीजेपी ने उतारा है। कैसे उतारा है मैं बताता हूँ आपको। उसमें जब नोटबंदी हुई तो लोग बेकार हो गए, सब कारखाने वाले मजदूर सारे बेकार हो गए। उन्होंने पहले तो अपना जो है जेवर बेचा, उसके बाद वो जो है अपना उन्होंने मंगलसूत्र को बेचा। ये मंगलसूत्र जो बेचने की बात कर रहे हैं, ये मोदी जी ने मंगलसूत्र बिकवाए हैं। तो मतलब ये कांग्रेस पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, आपको लगता है सही नहीं है? मोदी जी के राज में महिलाओं के मंगलसूत्र बेच गए? हाँ, बिल्कुल बेचे गए हैं। जो मोदी जी कह रहे हैं बेचे गए हैं मंगलसूत्र, आप कोई बता दो कि 70 साल में अगर किसी का एक भी मंगलसूत्र बेचा हो, किसी ने बेचा हो तो बता दो। सारे जो मंगलसूत्र बिके हैं वो नोटबंदी में बिके हैं। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि जो सरकार ने जो भी डिसीजंस, बहुत से ऐसे बड़े बड़े फैसले लिए जो आपको लगता है जनता के हित में नहीं थे आपके अनुसार, और आप देश के स्तर पर क्या देख रहे हैं? जो इंडिया गठबंधन और एनडीए को किस तरीके से देख रहे हैं? इस बार इन दोनों के बीच में मुकाबला अगर देश के स्तर पर देखा जाए तो कैसा देख रहे हैं? देखिए, ये सारी बातें मीडिया ज़्यादा फैला रहा है। सच्चाई तो यह है कि मीडिया बार बार उसको दिखा रहा है। आज चीन हमारे यहाँ कहाँ तक पहुँच गया है और सबको मालूम असली बात, और लेकिन ये सारी बातें छुपाई जा रही हैं। लेकिन ये वो मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि जो लोगों को पता होने चाहिए, लोगों को इस पे बात करनी चाहिए? सबको मालूम, जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता बहुत समझदार है। लोग ईडी और सीबीआई के डर से वोट जो है सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन अपनी भड़ास ज़रूर निकालेंगे। भड़ास निकालेंगे मतलब आपके सीधे सीधे इसका असर वोट बैंक पे पड़ेगा? असर 100% पड़ेगा। अच्छा, लेकिन प्रधानमंत्री जी तो चीन को लाल आंखें दिखाते हैं, बताइए, लाल आंखें दिखाने वाले प्रधानमंत्री। लाल आँख कहने वाली बात है, लेकिन दिखाई किसी को नहीं है। लाल आँख कहते तो हैं लेकिन दिखाई किसी को नहीं है। चीन ने कितने मकान बना लिया हमारी सीमा पर, आप भी देख रहे हैं, सब दुनिया भी देख रही है, टीवी में आ रहे हैं। सैकड़ों मकान उन्होंने बना लिए उन्होंने, और कोई गौर नहीं उस पर। इलेक्टर बॉन्ड का मामला है, पैसा सब लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हर पार्टी चंदा लेती है, लेकिन चंदे के नाम से धंधा जो है वो गलत है। आपको भी पता है, सबको पता है, पब्लिक को भी पता है। अच्छा, आज आपने कोरोना की, अभी आपने ये चंदे वाली बात की, तो आज एक खबर आई थी बड़ी, आपको पता होगा, जो ये कोरोना की जो वैक्सीन लगी थी, कोविशील्ड जो वैक्सीन लगी थी, इसे लेकर कहा जा रहा है कि इससे कई बीमारियां जो हैं, ये ब्रिटेन की एक कोर्ट में साबित हुआ है कि जो कोविशील्ड की वैक्सीन ली गई है, इससे कई लोगों को हार्ट अटैक का और ब्रेन हैमरेज का खतरा है। तो क्या कहेंगे? इसी वैक्सीन का प्रचार प्रसार खूब मोदी जी ने भी किया था, लोगों को कहा था कि घरों से निकलिए, लगवाइए, लेकिन आज ऐसी सच्चाई आ रही है सामने, क्या कहेंगे? जो 40 साल से लेकर के 50 साल तक के बच्चे हैं, उनको सबको हार्ट अटैक हो रहा है, और जो 60 से और जो 70 को पार कर गए हैं, उनकी याददाश्तें कम हो रही हैं, और ये सच्चाई है, ये रिपोर्ट है। आज जितने नौजवान जो हार्ट अटैक से मारे जा रहे हैं 40 साल की उम्र के, वो सब वैक्सीन की वजह से मारे जा रहे हैं। तो उस वैक्सीन का असर आम जनता भी देख रही है, उसका असर? हाँ, बिल्कुल देख रही है। आपको क्या लगता है कि जैसे अभी अगर हम इस सीट पर आ जाएं, इस सीट की अगर बात करें, तो कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी के मुकाबले को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि एक नया चेहरा, या फिर कहा जाए वो दोनों ही पूर्वांचली चेहरे माने जाते हैं, और इस नॉर्थ ईस्ट की दिल्ली की जो सीट है, इसमें काफ़ी पूर्वांचली लोगों का भी रहते हैं, तो उनका एक बड़ा वोट बैंक इस सीट पर देखा जाए तो है। तो उन दोनों के मुकाबले को आप कैसे देख रहे हैं? दोनों एक दूसरे को कैसे बीट करेंगे? देखिए, मनोज तिवारी जी ने काम तो कोई करा नहीं है, और जो नया आ रहा है उसको देखने की कोशिश करेंगे। हर आदमी सोचता है, हमने पहले मनोज तिवारी जी आए थे 2014 में, तो उनको पब्लिक ने यही देखा था, चलो भाई इनको मौका दो। अब कन्हैया कुमार को मौका देंगे, लोग कह रहे हैं। कन्हैया कुमार को मौका देंगे, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि देखिए, मनोज तिवारी तो मोदी जी के चेहरे पर उनको वोट मिल ही जाएंगे। जैसे आप लोगों के आसपास भी कई लोगों को आपने सुना होगा। नहीं, यहाँ तो नहीं मैंने सुना है, लेकिन काम तो मनोज तिवारी जी ने करना, मोदी जी ने थोड़ी करना है। मोदी जी तो हाई लेवल के काम करते हैं अपने। अगर प्रधानमंत्री गलियों का काम करेंगे तो कैसे काम चलेगा?
ये तो सांसद को और विधायक को सोचने की बात है। अब हमारी निगम पार्षद आई है, ये जो सड़कें अभी जो आप देख रहे हैं थोड़ी बहुत सुधार है ना, ये सब इनकी वजह से है। वैसे आज तक इसमें काम नहीं हुआ। आप अभी उस मंदिर वाली गली में जाएंगे आप, जब साहब सिंह चौहान जी थे वो जब गली बनी थी, उसके बाद आज तक विधायक ने कोई गली नहीं बनवाई। ये भी अभी प्रीति गुप्ता जो काउंसलर है हमारी, उनका भी घर है यहाँ पर, इसलिए उन्होंने इस सबको इधर काफ़ी काम करवाए हैं। अच्छा, अपने आसपास उन्होंने काम करवाया। अच्छा, आप इस बार क्या देख रहे हैं? कई लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को लेकर कई लोग ये अब एजम्पशन लगा रहे हैं, जहां बीजेपी पार्टी कहती है कि 400 पार होने वाला है, लेकिन 2 चरणों की वोटिंग होने के बाद जो वोट प्रतिशत है वो गिरा है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो 400 पार की बात कर रही थी बीजेपी के लिए बहुमत जुटाना भी मुश्किल हो सकता है। क्या कितना आप सच इस बात को मान रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? देखिए, हम तो मीडिया को भी सुन रहे हैं, डिबेट भी सुनते हैं। उनका जो वरिष्ठ पत्रकार है उनका कहना ये है, अगर मशीन है, ईवीएम है तो 400 पार है, और नहीं तो 150 है। और ये मीडिया भी खूब बोल रहा है। लेकिन अब तो मशीन से ही चुनाव हो रहे हैं, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी वीवीपैट से 100% पर्चियाँ मिलाने की जो बात थी वो भी, उससे भी इनकार कर दिया है कि तो ईवीएम से ही होंगे। तो क्या 400 पार लग रहा है आपको हो पाएगा? नहीं, अब वो तो समय बताएगा। देखो जो क्या कह सकते हैं इसमें, वो तो जो मैं कहूँ वरिष्ठ पत्रकार वो यही तो कह रहे हैं, अगर मशीन है तो 400 पार है, नहीं है तो 150। ठीक है। जो वीवीपैट पर मशीन वो भी नहीं दिखा रहे हैं तो कितना गलत है। बाकी जनता को लगता है कि जो ईवीएम के अंदर दिक्कत है, क्योंकि देखिए उसी ईवीएम से कांग्रेस की सरकार भी कई जगह जीती है और कई राज्यों में जीती है। कांग्रेस के समय से ईवीएम आई है और अब सारा दोष ईवीएम पर मरना कहाँ तक ठीक है? लेकिन ये बाहर से आई थी ईवीएम, लेकिन बाहर के लोगों ने तो बंद कर दी, विदेशों ने तो। अच्छा, जो ये थोड़ी है कि सारी जो सीटें सारी जीती जाएंगी, सब राज्य जीतेंगे, तो फिर काम कैसे चलेगा? फिर तो लोगों को और ज़्यादा वो हो जाएगा। तो इसलिए कुछ न कुछ तो देना पड़ता है, पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। ठीक है, तो अब आपको मैं और भी कोशिश करती हूँ कि और भी लोगों से ज़रा जान लूँ। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार के बीच में इस बार इस सीट पर मुकाबला है। मनोज तिवारी बढ़िया, सबसे बढ़िया है। हाँ? हमारे लिए सबसे बढ़िया है। सबसे बढ़िया है? किन मायनों में बढ़िया है? सबसे बढ़िया काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? सब कुछ हो रहा है। लेकिन अभी आप ही के इलाके के लोग कह रहे हैं कि मनोज तिवारी तो झांकने नहीं आए ढंग से 10 साल। देखो ये भी कर रही है बढ़िया, ये बोल रहे हैं, इनसे बोलो आप बताइए। नहीं, सबसे बढ़िया काम हो रहा है। हमारे निगम पार्षद जी ये भी बढ़िया काम कर रही हैं। अच्छा, निगम पार्षद बढ़िया काम कर रहे हैं, मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन क्या काम मनोज तिवारी ने आपके लिए और क्या काम अच्छे किए हैं ऐसे 10 सालों में? भाई हमारे लिए सबसे बढ़िया काम कर रखा उन्होंने। सड़कें बन गई, सब कुछ बन गया। क्या है? आपको लगता है ठीक किया है? कन्हैया कुमार के आने के चांसेस नहीं ना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक सरल आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, वो बोलना चाह रहे हैं। हाँ, कौन? आपको, आप बताइए कौन बोलेगा? आप बोलेंगे, बताइए। देखो, एक बात, गांधी जी का पूरा खानदान मिट गया देश का सुरक्षित करने में। ठीक है, करते करते अब ये इसका मंत्री बन गया, वो जो है ना अपना देश चला लिया। पहले 2000 का मैं करारदार रहा, 2000 का करारदार रहा विदेशी का, अभी 2 लाख का करारदार हूँ, अभी 2 लाख का कराता हूँ विदेशी का। चलिए, ठीक है, ठीक है। आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं? हमारे लिए मनोज तिवारी मेरे लिए अच्छे हैं, बहुत सारे काम करते हैं और सब चीज़ जो अच्छा लगता है वो सब युवाओं के लिए, जो पढ़े लिखे लोग रोजगार हैं तो उनके लिए सबका अच्छा कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप ही के लोग कह रहे हैं कि आए ही नहीं है, इलाके में ही नहीं आए हैं। अरे आते हैं, उन्हें जब पता ही नहीं है, आते हैं जो तो अपने बैठे रहे पंखे में आराम से घूमते हैं। जो रोजगार हुए, जो बाहर निकलते रोजगार, जैसे बच्चे हैं घूमते हैं गली, वो तो अब अंदर बैठे हैं, उन्हें क्या पता चला कौन निकला कौन नहीं निकल रहा? आप लोगों को तो पता ही नहीं चलता। बात बता, हमें पता नहीं चलता। नहीं, तुम्हें मिल के आते हैं। नहीं, तुम्हें मनोज तिवारी जी मिल के जाते हैं। अरे एक मिनट, आप मनोज तिवारी जी मिल के जाते हैं आपसे? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, तो फिर आपने कैसे कह दिया मनोज? तो और पब्लिक से किससे मिले? जब यहाँ मोहल्ले में नहीं आए तो मनोज तिवारी जी आए कब गए? जब निकलते हैं, जब रैली निकलती जाते। रैली में एक बार रैली में आ गए। रैली कौन सी? जब वोटों के टाइम ही तो रैली निकालेगा, और डेली निकालेगा क्या? तो वोटों के लिए क्या मतलब है? जो बताओ, आम आदमी निकलेगा, तुम निकलोगे। वो हम क्यों निकलेंगे उनके साथ? वो आना चाहिए। और जाओ, क्यों निकले उसके लिए? आप क्या कहेंगे सर? आप क्या देख रहे हैं इस सीट? ठीक है जी,
ठीक है, क्या क्या ठीक है? देखिए अभी आप ही ने बोला, आप ही ने देखा, एक व्यक्ति कहते हैं कि ठीक नहीं है, एक कह रहे नहीं बहुत बढ़िया, भला चंगा है सर। मनोज तिवारी जी ने 10 साल में कोई काम तो किया नहीं है जी। कभी 6 महीने साल भर में एक बार आए तो कभी किसी के कीर्तन में आ गए या किसी में कुछ में आ गए। कोई मीटिंग में वैसे तो कोई खास मीटिंग करी नहीं है इन्होंने। भजन कीर्तन में मतलब आते रहते हैं मंदिर में कभी कोई आता है, कभी कीर्तन वीर्तन में, वो भी नगर निगम पार्षद का कोई कीर्तन वीर्तन हुआ या किसी और का हुआ तो मैं वहाँ पे शक्ल दिखा दी तो दिखा दी, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। एक मिनट चाचा रुक जाओ, आऊंगी आपके पास, आऊंगी, रुक जाइए। हाँ वैसे कोई जैसे मतलब गली में किसी से मिलना हो या समाज की मीटिंग हो या कुछ करनी हो तो ऐसा कोई काम नहीं करा उन्होंने आज तक। अच्छा, जब अगर आप अपनी शिकायतें लेकर मनोज तिवारी जी के पास जाते हैं, कभी कोशिश किए गए हैं आप में से कई लोग? जब इलाके में आने के बाद ही सुनवाई नहीं होती तो वहाँ पे जाके क्या सुनवाई होगी? तो मतलब आपको एक चीज़ लगती है कि मनोज तिवारी जी अपने लोगों के बीच में नहीं आते हैं? कभी आज तक नहीं आए। कोई एक जना तो बता दें यहाँ पे मोहल्ले के अंदर, कोई भी एक जना कह दे, कोई भी कभी कोई किसी गलियों में घूमते हुए दिखा दो, किसी में आज तक कभी आए हो तो नहीं आए। आपको तो कन्हैया कुमार को कैसे दिख रहा है? एक युवा चेहरा है। कन्हैया कुमार नया आए हैं जी, अब उनको भी आजमा के देखेंगे एक बार। अच्छा, उम्मीद लग रही है आपको कि आ सकते हैं? जी 99% तो कन्हैया कुमार जी सीट निकाल जाएंगे अपनी। निकाल जाएंगे? आपको लग रहा है कि एक है यहाँ पे मजबूत कैंडिडेट? मनोज तिवारी जी ने कोई काम नहीं किया है, 99% कन्हैया कुमार जी निकाल जाएंगे। ठीक, तो मनोज तिवारी जी ने काम नहीं किया है इसलिए जनता अपना मन बदल सकती है? सारी जनता परेशान है जी। सीवर लाइन सारी जाम पड़ी है, सब कुछ जाम पड़ा है। 10-10 कंप्लेंट मारते हैं जब तक कोई आता है। महावर जी के पास जाते हैं, उनके पास जाते हैं, सब कोई आज तक कोई काम नहीं हुआ। 3 सीटें ही नहीं की हैं। लेकिन कन्हैया कुमार को क्यों आप देख रहे हैं? क्योंकि देखिए हम देखे थे बेगूसराय में वो खुद हार गए थे। एक अवसर सबको मिलना चाहिए ना जी, इसको भी इस्तेमाल करके देखेंगे। अच्छा, इस्तेमाल करके देखेंगे, विश्वास है वैसे? हाँ जी, हाँ जी। ये बेगूसराय के कह रहे हैं तो ये कहाँ के हैं? मनोज तिवारी जी कहाँ के हैं? बस फिर बात ही अलग है, और वो भी बाहर से, ये भी बाहर से है। अच्छा, दोनों को एक को मौका दे दिया, अब एक को दूसरे को देखेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए एक काफ़ी अच्छी चर्चा लोगों के बीच में रही। सबने बताया कि मनोज तिवारी अगर आएंगे तो क्यों आने चाहिए, और मनोज तिवारी नहीं आने चाहिए तो क्यों नहीं आने चाहिए, और कन्हैया कुमार का इस बार का वोट बैंक किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है। कोई तो वही चीज़ हम लोगों से पूछ रहे हैं कि उन लोगों के मन में क्या है। तो आप लोगों ने सुना, यहाँ पे युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक हमने जानने की कोशिश की। आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहते हैं नीचे दिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारा न्यूज़ चैनल। मैं आप लोगों के साथ शालिनी, धन्यवाद।